धौलपुर जिले में बीजेपी के जीते हुए सदस्यों ने नोटा में वोट डालकर अपनी ही पार्टी के उप प्रधान पद पर खड़े उम्मीदवार को हरवा डाला। मामला जिले के सेपऊ पंचायत समिति के उप प्रधान चुनाव का है, जहां पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव बीजेपी के खाते में गया था और तुलसीराम कुशवाहा बीजेपी के प्रधान निर्वाचित हुए थे। कुशवाहा को प्रधान के चुनाव में 16 मत मिले थे, लेकिन उप प्रधान के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मधु डगुर को महज एक ही वोट मिला। बताया जाता है कि बीजेपी के सदस्यों के 12 वोट नोटा में पड़ गए और 14 मत कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत बघेल के खाते में चले गए। यहां बीजेपी का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के दुष्यंत बघेल उप प्रधान निर्वाचित हो गए। जिले में उप प्रधान के चुनाव में बीजेपी की अंतर्कलह एक बार फिर निकलकर सामने आ गई। यहां बीजेपी के सभी निर्वाचित सदस्यों ने नोटा में मत डालकर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस से हरवाने का काम किया। जिले की पंचायत समिति सर मथुरा से कांग्रेस के पतिराम मीणा निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुए। बसेड़ी पंचायत समिति से कांग्रेस की इंदिरा देवी निर्विरोध उप प्रधान बनी। बाड़ी पंचायत समिति से कांग्रेस की नवल देई और धौलपुर पंचायत समिति से कांग्रेस की बबली निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। राजाखेड़ा से कांग्रेस की सीमा राजपूत और सेपऊ से दुष्यंत बघेल उप प्रधान निर्वाचित हुए। जिले के उप जिला प्रमुख का भी पद कांग्रेस के ही खाते में गया। राजवीर मीणा उप प्रधान प्रमुख निर्वाचित किए गए। नोटा में वोट देने के बाद अब बीजेपी नेता इस पर अजीब सी दलीलें दे रहे हैं। उसमें तमाम तरह की अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि जो चुनाव चिन्ह था उसमें गलतफहमी के कारण ये नोटा में चला गया। एक तो वहाँ उजाला इतना नहीं था कि साफ बैलेट पेपर दिख रहा हो, अंधेरा काफ़ी था, उस समय लाइट भी नहीं थी और ऊपर नीचे के चक्कर में ऊपर है निशान के नीचे है निशान, इस चक्कर में सबके सब नोटा में दे के चले गए और सामने वाले का भाग था। अन्यथा इस तरह की कोई घटनाएँ अमूमन घटती नहीं है। ये पहला चांस है धौलपुर जिले में जब पहली बार नोटा में गलतफहमी के कारण चले गए। निशान बताने में कहीं न कहीं हमारे लोगों से भूल हुई है, उस भूल का ये फायदा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं। धौलपुर के पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन आपसी कलह की वजह से अब पार्टी को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। जानकारों का मानना है कि राजस्थान बीजेपी में सिर्फ शीर्ष पर ही अंतर्कलह नहीं, बल्कि निचले स्तर पर भी चुनावों में गुटबाजी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।